अंकशास्त्र न्यूमरोलॉजी की सीरीज में इस एपिसोड में हम जानेंगे यदि आपका जन्म मूलांक 4 है तो भाग्यांक 1 से 9 आपको क्या रिजल्ट देंगे। 4 मूलांक आपको ज्ञात है, राहु का मूलांक है और राहु क्या होता है? असामान्य, इल्यूसिव, कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखने वाला, पर वो सफल होगा या असफल ये आप नहीं जान सकते क्योंकि वो बिना सोचे समझे कार्य करने में उत्सुक रहता है। तो यदि एक भाग्यांक राहु के साथ है सूर्य का, तो कहते हैं सूर्य को ग्रहण भी लगाता है, चंद्रमा को भी लगाता है वैसे, लेकिन आपको साहस देगा, हिम्मत देगा काम करने, लेकिन वो उस पर कंट्रोल नहीं है। तो इतना हो जाएगा कि वो पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते जो है फिसल सकता है और अपना विचार बदल के वापस भी आ सकता है। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है राहु होने की वजह से, वो भी पक्का नहीं कह सकते उसको। 2 यदि भाग्यांक है तो राहु के साथ चंद्रमा, ये तो अपने आप में ही आपके अंदर वहम डालता है और आपके स्वभाव में इमोशनल डिस्टर्बेंस सदैव बनी रह सकती है। तो यदि आपको ज्ञात है तो आप फूक फूक कर कदम रखेंगे जीवन में और अपनी समझबूझ को किसी के साथ शेयर करके, जैसे चंद्रमा माता का कारक है तो अपनी माँ से शेयर करेंगे अगर कोई आपको स्टेप लेना है। 3 अगर भाग्यांक है, 3 देता बृहस्पति। बृहस्पति के साथ हम जब एस्ट्रोलॉजी में वैदिक पढ़ते हैं तो कहते हैं गुरु चांडाल योग हो जाता है, लेकिन राहु और बृहस्पति हमेशा खराब नतीजा नहीं देते। राहु असामान्य विचार रखता है और उसे कुछ भी हासिल करने के लिए जब वो मन बना लेता है तो शुरू हो जाता है। बृहस्पति यदि अपने विजडम से उसको बैलेंस कर दे तो अचीवमेंट ज़्यादा होती, अच्छी होती। 4 भाग्यांक तो ये तो राहु डबल हो गया। अब इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, जो हो रहा है जीवन में उसे होने दीजिए। लगाम लगाने की कोशिश उतना ही करिए जिससे कि आप गिरे नहीं। भाग्यांक 5 है तो बुद्धि राहु के साथ, तो कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। तो ये समझ आपको हमेशा रखनी है कि कुछ भी करना हो पूरा गहन चिंतन करके। यदि आप अकाउंट्स कर रहे हैं, क्योंकि आपको अकाउंट्स देगा अगर बुध है तो आप जिम्मेदारी से करिए। आपके मन में भावना चोरी की नहीं आनी चाहिए। यदि 6 भाग्यांक है, शुक्र है और शुक्र के साथ राहु है, तो ये भी आपको चांडाल बना सकता है। शुक्र आपको दानवों का सा स्वरूप देता है और राहु है साथ में तो विलासिता को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकता है, जिससे आपको जीवन में नुकसान हो सकता है। भाग्यांक 7 है केतु, तो राहु सिर है, केतु धड़, पूरा हो गया शरीर। तो राहु केतु आपस में अगर कोऑर्डिनेटेड हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बीत सकती है, क्योंकि राहु आपको देगा हिम्मत, हौसला और केतु आपको देगा रिसर्च। तो आप पहले पढ़िए, रिसर्च करिए और फिर एक्शन करिए, देखिए आप कहाँ पहुंच सकते हैं जी। यदि आपका भाग्यांक 8 है, शनि का कारक है ये, और शनि चाहता है डिसिप्लिन। राहु कहता है आई एम बियॉन्ड डिसिप्लिन, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा और आपको इल्यूजन भी दूंगा। तो शनि कहता है मैं आपको करने नहीं दूंगा। तो जद्दोजहद जीवन भर रह सकती है। इसका एक सबसे अच्छा इलाज होता है कि आप अपने नाम की न्यूमरोलॉजी अगर ठीक कर लें तो ये आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। यदि आपका भाग्यांक 9 है, मंगल और राहु, ये तो आपस में संघर्ष में ही लगे रहेंगे जीवन में, क्योंकि इतना आक्रामक हो जाता है मंगल राहु के साथ कि आपको जीवन में कोई भी काम आसानी से एकम्प्लिश नहीं करने देता। इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।